ये आदमी जर्मन सेना से बचने की कोशिश कर रहा था। ये काफी दिन एक वीरान अस्पताल में छुपा रहता है, जहाँ यह कुछ बचा हुआ खाना और गंदा पानी पीकर जिंदा रहता है। अगले दिन जर्मन सेना सारे अस्पताल को आग लगा देती है। स्पिलमैन डर जाता है और फौरन अस्पताल से भाग जाता है। किसी तरह यह दीवार के रास्ते अस्पताल से बाहर आ जाता है। जब इसने अपने सामने बर्बाद शहर को देखा तो यह दंग रह गया। फिर इसने फैसला किया कि अब यह शहर के खंडहरों में कहीं छिप जाएगा। ये खाने की तलाश में टूटी फूटी इमारतों में घूमने लगा और किस्मत से इसे एक खाने का डब्बा मिल जाता है। रात को जब यह खाने के डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक डब्बा इसके हाथ से नीचे गिर जाता है। डब्बा गिरने की आवाज सुन के एक जर्मन अफसर इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। डर के मरे स्पिलमैन कुछ नहीं बोल पाता। तभी अफसर स्पिलमैन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम युद्ध से पहले क्या करते थे? स्पिलमैन ईमानदारी से जवाब देता है कि मैं तो बस अपने खाने का डब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था और युद्ध से पहले मैं रेडियो स्टेशन पर पियानो बजाता था। अफसर को स्पिलमैन की बात पर विश्वास नहीं होता। अफसर स्पिलमैन से कहता है, अगर तुम सच में पियानो बजाते थे तो इस कमरे में रखे पियानो पर कुछ बजाकर दिखाओ। जैसे ही स्पिलमैन ने पियानो बजाना शुरू किया, अफसर ध्यान से सुनता रहा और अंत में इसे स्पिलमैन पर यकीन हो गया। यह इसकी कला से बहुत प्रभावित होता है। कुछ देर बाद अफसर यहाँ से चले जाता है और स्पिलमैन की जान बख्श देता है। स्पिलमैन को विश्वास नहीं होता कि जर्मन अफसर ने इसकी जान बख्श दी। ये बहुत भावुक हो जाता है। कुछ दिन बाद अफसर फिर से स्पिलमैन के पास आता है और इसे कुछ खाना और अपना गर्म कोट देता है। ये स्पिलमैन को बताता है कि तुम्हारा देश पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच चुका है और शायद जर्मनी ये युद्ध हारने वाला है। फिर अफसर कहता है, कुछ हफ्तों तक तुम इसी इमारत में छुपे रहो और फिर सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों बाद स्पिलमैन ने इतना स्वादिष्ट खाना खाया था और यह दिल से जर्मन अफसर का शुक्रिया करता है। इसने खुद से वादा किया कि यह अफसर की भलाई कभी नहीं भूलेगा। जल्दी ही पोलैंड की सेना जर्मन सेना को हरा देती है। कुछ दिन बाद स्पिलमैन सड़क पर एक गाड़ी गुजरते देखता है जिस पर इसके देश पोलैंड का झंडा लगा हुआ था। इसे समझ आ जाती है कि अब इसका देश आजाद हो चुका है। यह खुशी से पागल हो जाता है और यह इस खुशखबरी को दूसरों से बांटना चाहता था। तभी एक औरत चिल्लाते हुए सबसे कहती है, यह जर्मन सैनिक है, क्योंकि स्पिलमैन वही कोट पहने हुए था जो जर्मन अफसर ने इसे दिया था। पोलैंड के सैनिक इसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। स्पिलमैन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं पोलैंड का नागरिक हूँ। यह पोलैंड की सेना को समझाता है कि इसने ठंड से बचने के लिए जर्मन अफसर का कोट पहना हुआ है। आखिर में पोलैंड की सेना को इस पर यकीन हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद जर्मन सैनिकों को कैदी बनाकर एक कैंप में रखा जाता है। पोलैंड के सैनिक जर्मन सेना को देखकर उन्हें गालियां देते हैं, लेकिन तभी वही जर्मन अफसर जिसने स्पिलमैन की जान बचाई थी वो आगे आता है। ये पोलैंड के एक सैनिक से पूछता है कि क्या तुम स्पिलमैन को जानते हो जो रेडियो स्टेशन में पियानो बजाता है? पोलैंड का सैनिक बताता है कि स्पिलमैन मेरा दोस्त है। फिर जर्मन अफसर पोलैंड के सैनिक को अपना नाम बताता है और इससे कहता है कि स्पिलमैन को मेरा संदेश देना कि मैं इस कैंप में कैद हूँ और वो मुझे जल्द से जल्द इस कैंप से निकाल ले। जब स्पिलमैन को यह पता चलता है तो वो सीधा कैंप आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।